हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ विंटेज क्रिएटर। तो आज है खरना छठ पूजा का दूसरा दिन और आज के दिन रात में पूजा होता है और बहुत अच्छा लगता है। सबको प्रसाद बांटा जाता है जो भी घर में बनता है, वो तो आप आगे व्लॉग में देख ही लोगे। और फिलहाल मैं तैयार हो रही हूँ। मैंने ये बनाया इसलिए मैं आज सूप छानूंगी। सूप छानने का मतलब ये होता है कि जो सूप होता है जिसको लेकर के खड़े होते हैं, जो व्रत करता है उस पे मतलब पेपर वगैरह चिपकाना, तो वो भी मतलब पहले से मन्नत की जाती है कि छारा हुआ सूप हम आपको चढ़ाएंगे। तो वो जो छारा हुआ सूप है मेरे छोटे वाले भाई का होता है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने छोटे वाले का स्पेशली सूप मैं छाड़ूंगी, इसीलिए मैं अभी तैयार हो रही हूँ। और यहाँ पे मैं अपने भाई का सूप छाड़ रही हूँ, वही इसके ऊपर मैं पेपर वगैरह चिपका करके इसको अच्छे से कवर कर दूँगी ताकि जो बांस की जो लकड़ी है मतलब सूप है वो दिखना नहीं चाहिए, पूरा कवर हो जाना चाहिए। और यहाँ पे मैंने इसे तैयार कर दिया। और मम्मी कह रही थी इसके नीचे नीचे ना थोड़े बहुत वो लटकने वगैरह डाल दे पेपर के, जैसे गाँव में होते हैं, तो मैं वही इसके नीचे थोड़ा बहुत लटकन वगैरह डाल दी हूँ। देखो अच्छा लग रहा था देखने में, पहली बार बनाया बट बहुत अच्छा बनाया। और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी चावल वगैरह चुन रही है रात के प्रसाद के लिए, और मेरी बहन चावल को नाप रही थी गिलास के थ्रू, क्योंकि हिसाब से ही बनाना पड़ता है प्रसाद को। और पापा जो है चावल के टुकड़े निकाले थे, क्योंकि जो चावल है ना वो अक्षत के रूप में भी इस्तेमाल करना है, तो टूटा हुआ चावल अक्षत नहीं होता। और यहाँ पे हमारा प्रसाद चढ़ चुका है और मम्मी उसमें अब चावल वगैरह धो करके डालेंगी। और ये प्रसाद ना खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साल में एक बार ही बनता है हमारे यहाँ पे, सिर्फ छठ पूजा वाले दिन ही। और प्रसाद में हम लोग बहुत सी तरह की फल वगैरह ऐड करते, देख लीजिए मम्मी यहाँ पे फल वगैरह को साफ़ कर रही हैं। और बीच बीच में हमें प्रसाद को ना मम्मी चलाती भी हैं, क्योंकि ये कच्चा चावल होता है जिसे हम लोग बिहार में अरवा भी कहते हैं, तो वो चिपकता भी है। तो इसमें गुड़ को पानी में मिला करके मम्मी ने प्रसाद के अंदर मिला दिया, और ये प्रसाद खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और पापा प्रसाद के लिए गन्ना को भी छील रहे थे। और यहाँ देखिए घर में छठ का गीत चल रहा है, कितना अच्छा लगता है सुनने में ना। और यहाँ मेरी मामी मम्मी को सिंदूर कर रही हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो करते हैं, और छठ में ना नाक पर से सिंदूर किया जाता है हमारे बिहार में। ये भगवा कलर का जो सिंदूर होता है बहुत पाक होता है, इसी को लगाया जाता है नाक पर से। और सभी सुहागन लोग लगाते हैं और एक दूसरे को लगा सकते हैं। और ये प्रोसेस एक मैरिड वूमन 5 बार करती हैं जो भी छठ करता है। और यहाँ मम्मी मेरी अपने सिंदूर को करेक्ट कर रही हैं। और फिर उसके बाद सब कुछ हो गया है, अब मम्मी पूजा करेंगी। तो ये थे मेरे पापा मम्मी को ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि मम्मी क्या क्या कर रही हैं, कैसे कैसे कर रही हैं। और मम्मी सबसे पहले जो केले के पत्ते होते हैं उनको श्रृंगार कर रहे हैं, उन्हें सिंदूर का टीका लगा रहे हैं। तो जितना भी सूप होता है ना उस हिसाब से पूजा होता है। हमारे घर में टोटल 14 सूप होता है पूजने के लिए, तो 14 ही लाइन से प्रसाद भी पूजा जाता है भगवान को। तो ये जो आप देख रहे हैं मम्मी जो ये खीर चढ़ा रही हैं, जिसे हमारे बिहार में रसिया कहा जाता है, चावल और गुड़ का बनता है ये भी 14 ही चढ़ेगा। और उसके ऊपर 14 पान के पत्ते, सुपारी, श्रृंगार और फल वगैरह भी सब लगते हैं। और फिर उसके बाद सब जो है इस पे अर्घ डालते हैं। और मम्मी फ़िलहाल इस पे वही सारी सामग्री जो भी मैंने आपको बताया वो सब चढ़ा रही हैं। और बहुत ही ज़्यादा इस छठ में बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है और बहुत लंबे समय तक ये वाला पूजा चलता है। मैक्सिमम मेरी मम्मी पूजा करने बैठी थी कम से कम 8 बजे, तो 10 साढ़े 10 बज गया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है इसका। और एट द एंड सभी प्रसाद को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद ये पीला धागा रखा जाता है, जो कि जिनका भी सूप होता है ना वो इसे पहनते हैं। और ये बद्दी हम लोग बोलते हैं, और यहाँ दिल्ली में इसे पीला धागा भी कहते हैं। और ये छठ ख़त्म होने के बाद सभी बच्चे या बड़े सब हर कोई पहनता है उसको अपने गले के अंदर। और यहाँ पे मम्मी दिया वगैरह जला चुकी हैं, और दिया भी आप लोग देख सकते हैं, दिया भी 14 है। और फिर उसके बाद मम्मी ने यहाँ पे अगरबत्ती डाल करके भगवान की पूजा वगैरह की। और हमारे घर में जो देवी हैं उनका भी मम्मी ने आशीर्वाद लिया माता रानी का,
क्योंकि कोई भी पूजा हो सबसे पहले अपने घर के भगवान को भी पूजना चाहिए। और पूजा ख़त्म हो गया है, मम्मी ने यहाँ पे पंडार डाल दिया है। पंडार का मतलब कि पूजा की समाप्ति। और फिर उसके बाद घर के सभी सदस्य एक-एक करके इसमें अर्घ डालेंगे। हर कोई 3 बार जिस पत्ते पे पूजा किया जाता है ना, उसी पत्ते पे 3 बार अर्घ डालते हैं, दूध और गंगा जल का। तो यहाँ पे मेरे घर के सभी फैमिली मेम्बर्स अर्घ डाल दिए हैं और जो भी मेरी मम्मी से छोटा होगा ना, वो अर्घ डालने के बाद मेरी मम्मी का आशीर्वाद भी लेंगे। कहते हैं जो छठ पूजा करते हैं उनके ऊपर माता स्वयं आती है, इसीलिए उनमें पैर वगैरह बिल्कुल भी टच नहीं होता। जैसे मेरी मम्मी है, उनको गलती से भी हमारा पैर वगैरह टच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सब लोग अर्घ वगैरह डाल रहे हैं और ये सबसे छोटी बहन है हमारे घर में, सबसे छोटी है ये। और फिर उसके बाद सबने अर्घ वगैरह देने के बाद मम्मी ने प्रसाद खाया। उसके बाद हमारे घर के सभी सदस्यों ने प्रसाद खाया। सबसे पहले जो व्रत करता है वो प्रसाद खाते हैं, उसके बाद बाकी के लोग। और यहाँ पे हम लोग भी प्रसाद खा रहे हैं और प्रसाद बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।